अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीएनएन पाकिस्तान की तरफ से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। हमारे ज़राए जो हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि चंद दिन या चंद घंटों में वज़ीर-ए-आला जो है पंजाब उनको ओहदे से हटाया जा सकता है। उनकी जगह पे एक अहम शख्सियत उनको लगाया जा रहा है, वो हम प्रोग्राम में आगे जाके डिस्कस करेंगे। साथ-साथ फिर अपोज़िशन का लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। मौलाना साहब काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक बड़ी अहम खबरें अभी थोड़ी देर पहले जो है वो अपोजिशन की तरफ से आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम मौजूद पे डिस्कस करने के लिए इस्लामाबाद से सीनियर सहाफी फैसल तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तारड़ साहब का अपना नाज़रीन यूट्यूब चैनल भी है, बहुत दबंग किस्म का बोलते हैं, नौजवान सहाफी हैं। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब प्रोग्राम पार्टिसिपेट। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी। तारड़ साहब, थोड़ी देर पहले सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो अपोजिशन का लॉन्ग मार्च है, वज़ीर-ए-आला वाली खबर हम इसके बाद जो है वो नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। एक अहम खबर ये आई है कि जो पीडीएम की जमातें हैं, जिनमें 10-11 जमातें, उन्होंने फैसला किया है कि डिप्टी चेयरमैन के लिए जेयूआई वो मैदान में उतरेगी, क्योंकि चेयरमैन सेनेट के लिए जो है वो यूसुफ गिलानी साहब के नाम पे इत्तेफाक ऑलरेडी हो चुका है। नून लीग जो है वो सेनेट में अपोजिशन का या उनको वो उसमें कोटा दिया गया है, यानी उनको अपोजिशन की जिम्मेदारी जो है वो निभाने की वो उनको मिल गई है। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो फैसला अभी किया, ये थोड़ी देर पहले की खबर है, ये किस हद तक सदाकत है, और ये जो लॉन्ग मार्च है खान साहब की हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पेश कर सकता है? जी शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो नून लीग की बात करते हैं। नून लीग इस वक्त वो वाहिद जमात है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान तो अपनी सीट बचाना चाहते हैं, रेलिवेंट रहना चाहते हैं सियासत के अंदर। मौलाना फजलुर रहमान जो इलेक्शन नहीं जीत सके, तो वो तो कोशिश कर रहे हैं कि वो अदारों के साथ डील कर सके, वो मुतहरिक रहे, उनका किरदार रहे पाकिस्तानी सियासत में। लेकिन जो हाथ हो रहा है इस वक्त वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ हो रहा है। पीडीएम में जो सबसे जो जमात इस्तेमाल हो रही है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज हो रही है। जो कुछ भी गेन कर रही है कोई पार्टी अगर कर रही है तो वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी अपना फायदा ले रही है। पीपल्स पार्टी जो है अपनी कोई कुर्बानी नहीं दे रही, ना सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे रही है, ना कोई और कुर्बानी दे रही है, बल्कि डील भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कर रही है, फायदे भी वो उठा रही है। यूसुफ रजा गिलानी भी पीपल्स पार्टी का जीता है। चेयरमैन सेनेट भी अगर बनता है तो पीपल्स पार्टी का बनेगा। नून लीग के हाथ में कुछ नहीं आएगा। मजीद मैं आपको बताऊं कि आसिफ जरदारी साहब की जानब से नवाज शरीफ साहब को फोन किया गया है। उन्हें कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च कामयाब बने तो आपको फौरी तौर पे वापस आना होगा। आप 4 हफ्तों के लिए वापस गए थे और आप वापस नहीं आए। अगर आप वापस आते हैं, क्योंकि आपकी बेटी जो है वो बहुत मुतहरिक है, अदारों को निशाना बनाती हैं, अदारों के खिलाफ वो छुरियां चलाती हैं, तो आपको भी चाहिए कि आकर आप अपनी बेटी का साथ दें। अगर आप वापस आ जाते हैं तो हम आसानी से इमरान खान को घर भेज सकेंगे। तो ये आसिफ जरदारी की जानब से बड़ी शर्त रखी गई है कि आपने वापस आना है, तब लॉन्ग मार्च कामयाब होना है। जबकि नवाज शरीफ साहब की जानब से कहा गया है कि मैं कैसे वापस आ सकता हूं, अगर मैं वापस आऊंगा तो मुझे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये आसिफ जरदारी की एक बड़ी चाल है। अगर लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हो पाता या आसिफ जरदारी की डील हो जाती है और वो लॉन्ग मार्च की जानब नहीं जाते, तो उनके पास ये बहाना होगा क्योंकि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, नहीं ज्वाइन कर रहे, तो लिहाजा हम भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनते। तो इस सारे माहौल के अंदर जो फायदा हो रहा है वो तो पीपल्स पार्टी का हो रहा है, और जो नुकसान और जिसके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा, जो सिर्फ इस्तेमाल हो रही है, जो अपना मुस्तकबिल भी सिक्योर नहीं कर रही। देखिए, पीपल्स पार्टी ने बड़े तरीके से गेम चली है। पीपल्स पार्टी मरकज में ना भी आ सकी तो सिंध के अंदर वो रेलिवेंट रहेगी, क्योंकि वो अदारों के साथ पंगा नहीं ले रही। नून लीग तो अदारों के खिलाफ भी खड़ी हो चुकी है, अदारों के साथ भी उसने दुश्मनी पाल ली और उसने हासिल भी कुछ नहीं किया। तो ये सूरत हाल है जनाब इस वक्त लॉन्ग मार्च की और अपोजिशन की। जहां तक आपने बात की है कि वजीर आला बदलने की,
शाह जी, जब उस्मान बुज़दार को लाया गया था, उस वक़्त तकरीबन सभी ने मुखालफत की थी कि उस्मान बुज़दार जो हैं, उनके अंदर टैलेंट नहीं है। और फिर खान साहब ने जो उस्मान बुज़दार पर एतमाद किया था, अंधा एतमाद किया था, हर जगह पे जाके बुज़दार को प्रमोट किया, कहा कि वसीम अकरम प्लस है, ये अच्छा साबित होगा, मेरे फैसले हमेशा सही साबित होते हैं। वक़्त बताएगा कि बुज़दार जो है, वो कामयाब वज़ीर आला था। लेकिन बुज़दार ने खुद को इम्प्रूव नहीं किया। बुज़दार ने उससे फ़ायदा नहीं उठाया कि मुझ पर इतना बड़ा बोझ है, मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाज़ा गया है। बुज़दार ने करप्शन करना शुरू कर दी, बुज़दार ने अपने लोगों को नवाज़ना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो आपने बात की है कि पंजाब की एक अहम शख्सियत राजा बशारत, जिन्हें लाया जा रहा है इस वक़्त, जिनका नाम चल रहा है, हमारे दोस्त हमें जो बता रहे हैं और कुछ जो खबरें आ रही हैं कि राजा बशारत साहब जो अगले वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं। तो ये क्यों लाया जा रहा है? खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है। राजा फैसल मैं बशारत यहाँ से आपको पता जी, जी। कलामी करूंगा, हमारे दोस्त जो हैं वो खबर दे रहे हैं कि बुजदार साहब के जो घर का सामान है वो कौंसा शरीफ वो शिफ्ट किया जा चुका है। और अभी जो है जिस दिन मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुजदार साहब इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। बड़े जी। अहम फैसला होने जा रहा है। जी जी। जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर राजा बशारत साहब की शाह जी बात की जाए ना, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि राजा बशारत जो है वो कोई बड़े माचो हैं। राजा बशारत आएँगे तो पंजाब के अंदर तब्दीली आ जाएगी या राजा बशारत बहुत ही काबिल है। जब सानिया साहिवाल हुआ था, हमने देखा था राजा बशारत उस वक़्त भी पंजाब के वज़ीर कानून थे और कोई वो अच्छा ना तो वो मीडिया पर अच्छे तरीके से वो केस जो है वो पुट कर सके थे, ना ही इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सके थे। राजा बशारत जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है, 70 साल जिनकी उम्र है, जो इमरान खान से भी बड़े हैं, तो उनको पंजाब सँभालना उनसे आसान नहीं होगा। लेकिन राजा बशारत को इसलिए लाया गया है क्योंकि आप हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जाके चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकातें करती है। फिर नवाज लीग और पीपल्स पार्टी पीडीएम का सेनेट इलेक्शन में अपसेट करने के बाद जो अगला उनका महाज है, वो पंजाब है कि वो पंजाब के अंदर वो तब्दीली लाएं। उनकी डील चल रही थी काफ लीग से कि अगर आप मान जाते हैं तो हमजा शहबाज को या किसी को भी हम वजीर आला ले आते हैं, इवन परवेज इलाही साहब को वजीर आला लेकर आ जाते हैं और कुछ सीटें हम आपको देते हैं और इस तरह से हम पंजाब में आ जाते हैं। लेकिन अब जो नई डील हुकूमत और काफ लीग की बन रही है, ज़ाहिर है काफ लीग ब्लैकमेल कर रही है हुकूमत को कि राजा बशारत हम जानते हैं कि काफ लीग ही के बंदे हैं। इलेक्शन तो उन्होंने जीता है पीटीआई की टिकट पर, लेकिन परवेज इलाही के जो इस वक्त स्पीकर है पंजाब असेंबली के, उनके जो सबसे बेहतरीन दोस्त है रावलपिंडी में, पंजाब में, वो राजा बशारत साहब ही हैं। राजा बशारत साहब को इसलिए लाया गया है क्योंकि इनका ताल्लुक अब तो पीटीआई से है, लेकिन ये काफ लीग के बहुत ही करीब है। तो ये तासुर भी नहीं जाएगा कि हमने जो पंजाब की वजारत है, वजा, वजा, वजीर आला की जो सीट है वो काफ लीग को दे दी है, ये तासुर भी नहीं जाएगा। और अमली तौर पे जो सीट होगी, जो अख्तियारात होंगे, वो परवेज इलाही के पास ही होंगे और यूं पंजाब जो है वो काफ नून लीग के हाथ में जाने से बच जाएगा। पीडीएम की जो साजिश है उसको जो है उस पर काबू पा लिया जाएगा, वरना इसके अलावा कोई वजह नहीं है। और जाहिर है खान साहब ने अब बड़ी तब्दीलियां करनी है। खान साहब को पता चल चुका है कि अब अगर उन्होंने मजीद 2.5 साल गुजारने हैं तो उन्हें बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा। जी फैसल साहब, एक और भी साथ साथ इसकी जिस तरह आपने बड़ा जबरदस्त आखिर पे कंक्लूड किया कि 2.5 साल बाकी रह गए हैं, कि जिस तरह शेख साहब भी कहते हैं कि जब अपोजिशन में होते हैं उस वक्त तो बड़े लंबे लंबे दिन होते हैं, लेकिन हुकूमत में जब होते हैं तो दिनों को भी पता नहीं चलता है। इसके बाद एक और नंबर महमूद खान साहब को भी सुनने में आ रहा है कि उनकी तब्दीली हो सकती है। इस हवाले से आखिरी क्वेश्चन साहब, क्या लगता है कि खान साहब वहां पे भी जो है इस तरह की वसीम अकरम प्लस लेके आएंगे, या आएंगे कि शाह जी, इस्तेमाल? बिल्कुल शाह जी, देखिए, खान साहब का मकसद ये था कि दोनों सूबों के अंदर जहां पे उनकी हुकूमत बनी है, कमजोर लोग लाए जाएं, कमजोर लोग लाए जाएं ताकि वो खान साहब के ताबे रहें, इस्लामाबाद से बनी गाला से उन लोगों को चलाया जा सके। लेकिन ये खान साहब का तजर्बा कामयाब नहीं रहा, क्योंकि एक वजीर आजम जिसने अपने एमएनएज को देखना है, असेंबली को देखना है, पूरे मुल्क को देखना है, फिर वो कैसे देख सकता है पंजाब को, वो कैसे केपीके को टाइम दे सकता है?
तो खान साहब ने ये फैसला किया था, लेकिन अब खान साहब को लग रहा है कि इन दोनों सूबों को अगर चलाना है, जिस तरह से लोग मायूस हैं, एमएनएज बिक रहे हैं, एमपीएस बिक रहे हैं, तो अगर अब आपने 2.5 साल मुकम्मल करने और अपनी पार्टी को टूटने से बचाना है, तो आपको मजबूत बंदे लाने होंगे। यकीनन खान साहब ने बड़े फैसले किए हैं जो चंद रोज में सामने आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया फैसल तारा साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। नाज़रीन आज के लिए बस इतनी। आपका मेजबान नसीर बुखारी, सिर्फ पाकिस्तान की फलम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।